नमस्कार दोस्तों, आप सब ठीक हो ना। हाँ, हम आज 8वीं कक्षा का प्रथम पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम क्या है? ध्वनि। पाठ का नाम क्या है? ध्वनि। पाठ का नाम है ध्वनि। ध्वनि का अर्थ क्या है? ध्वनि का अर्थ है आवाज। ध्वनि का अर्थ है आवाज। ध्वनि एक कविता है। इस कविता का रचयिता कौन है? हाँ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इस कविता का रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। हम कविता में प्रवेश करेंगे, इसके पहले रचयिता के बारे में बात करेंगे। तुमको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का अन्य कविताएं जानते हैं क्या? नहीं, इसके बारे में जानते हैं? हम आज पढ़ेंगे। वो एक छायावादी कवि है। वो एक छायावादी कवि है। उसके कविता के अर्थ के अंत में, अर्थ के अंदर अन्य अर्थ होंगे। उसके कविता के अर्थ के अंदर अन्य अर्थ होंगे और वो पद्य और गद्य में समान अधिकारी है। पद्य और गद्य साहित्य में समान अधिकारी है और उसका कविता युवकों के मन में उत्साह भरता है। उसका कविता युवकों के मन में उत्साह भरता है। Do you understand anything about सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी? हाँ, he is a छायावादी writer and he is prose and verse writer. Then he made inspiration among the youngsters through his poems. Okay, let us start reading his poem. अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। एक बार भी गाएंगे। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी मेरी जिंदगी की समाप्त नहीं होंगे। अभी मेरी जिंदगी की समाप्त नहीं होंगे। अंत मीन्स समाप्त। अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। मेरे वन में, मेरी जिंदगी में, मेरा जिंदगी में क्या आया है? मृदुल बसंत आया है। मृदुल कोमल अथवा सुंदर, सुंदर बसंत ऋतु आया है। बसंत ऋतु क्या है? हाँ, ऋतुओं का राजा है बसंत ऋतु। आज मेरे मन में बसंत ऋतु आया है। मेरे जिंदगी में एक नई शुरुआत हो गया है। मेरे जिंदगी में एक नई शुरुआत हो गया है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी मेरे समाप्त नहीं होगा। अभी मेरा समाप्त, मेरा जिंदगी का समाप्त नहीं होगा। इस पंक्तियों से कवि क्या कहते हैं? इस पंक्तियों से कवि क्या कहते हैं? अभी अथवा नई शुरुआत से कुछ भी अंत नहीं होगा। वो एक नई शुरुआत है। हमारा जिंदगी में सब भी एक नई शुरुआत है और उससे हमारी जिंदगी का समाप्त नहीं होगा। और क्या हम फिर पढ़ेंगे। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा, निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। हरे हरे ये पात, बसंत ऋतु में पौधों का क्या होते हैं? हाँ, नई पत्ते उगलती है, नई ढालियां उगलती है, नई कलियां उगलती है। ये ही कवि यहाँ कहते हैं। हरे हरे ये पात, हरे हरे ये पत्ते अभी अभी उगती है। डालियां कलियां कोमल गात, डालियां कलियां उठती है, डालियां और कलियां उठती है। कोमल गात, गात मीन्स, गात अर्थात शरीर, शरीर। कोमल शरीर भी अभी अभी उठती है। मैं ही अपना स्वप्न
मृदुल कर फेरूंगा। मैं अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा। कर हाथ, अपना मृदुल हाथ से मैं निद्रित कलियों को फेरूंगा। निद्रित कलियों को फेरूंगा, फूल बनाने का उत्साह दूंगा। अपनी कविता से मैं नई नई कलियों को, नई युवकों को उठना का उत्साह दूंगा। और जगह एक प्रत्युष मनोहर, जगह एक प्रत्युष मनोहर, और उसको उठा करूंगा। प्रत्युष मनोहर, एक सुंदर प्रभात देखने के लिए मैं सब युवकों को अपने हाथ से फेर कर उठा करूंगा। और उस फूलों को, उस युवकों को नई एक प्रभात का स्वागत करने के लिए तैयार करूंगा। नई एक प्रभात का स्वागत करने के लिए तैयार करूंगा। मैं एक बार भी गाता है, आप सब ध्यान से सुनो। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरा वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा। निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। अभी अभी एक नई शुरुआत में मेरा अंत नहीं होगा। अभी एक नई शुरुआत आता है और वसंत ऋतु आता है। वसंत ऋतु क्या है? ऋतुओं का राजा है। वसंत ऋतु में पौधों से पत्तियां उड़ाती है और डालियां उड़ाती है, कलियां उड़ाती है। इस तरह हमारा जिंदगी में भी क्या नई नई शुरुआत हो गया है। उससे अपना स्वप्न साक्षात्कार होंगे और एक नई सुंदर प्रभात को हम सब स्वागत करेंगे। इसके मेरा कविता से आप सबका फेर कर एक नई प्रभात स्वागत करने का उत्साह देता है कवि। यही इस कविता से कहता है। आप सबको एक पंक्तियां जानती है क्या? अब जानते हैं ये सब के? I'll tell its meaning in English. अभी न होगा मेरा अंत, my end is not now, my end is not now. अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। In my forest now only is the spring season entered. Now only spring season have entered in my forest. अभी न होगा मेरा अंत, my end is not now. हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। Now in the spring season many leaves, many green leaves, branches, buds and soft bodies are rising from me. New imaginations, hopes, etc. are rising from me. मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर से और I using my hands, using my soft hands फेरूंगा निद्रित कलियों पर, patting on the sleeping buds। और जगह एक प्रत्युष मनोहर, और जगह एक I will wake up a new morning, wake up in a new morning. This is the meaning of this poem. Have you understood this? Have you all understood this? Let us learn new lines of Suryakant Tripathi Nirala ji on the next day. Thank you. धन्यवाद।